नमस्कार, मैं हूं श्रुति द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और कहते हैं अगर पितृदोष है, पितृ ऋण है या कोई और ऋण यानी कि कर्ज आपकी कुंडली पे है, जिसमें बहुत टाइप के होते हैं, तो पितृपक्ष का ये टाइम होता है जिसमें आप ये कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कौन कौन से कर्ज होते हैं और इनका क्या उपाय होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पितृ ऋण की। पितृ ऋण यानी कि एंसेस्टर्स का कर्ज। एंसेस्टर्स का कर्ज देखा जाता है कुंडली में जब शनि राहु एक साथ हो, सूर्य राहु एक साथ हो, सूर्य केतु एक साथ हो, शनि केतु एक साथ हो, है ना। तो ये एंसेस्ट्रल कर्ज कहलाता है और इसको गया जी में भी इसका जो है तर्पण करके पितृ ऋण की पूजा करा के उतारा जाता है। गया जी में कराया जाता है, सौराव में कराया जाता है, कई ऐसे विशेष स्थान हैं जहाँ पे किया जाता है। स्पेशल पूजा होती है, इसमें अलग तरीके से होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली ये समझना है इसका मीनिंग क्या है। पितृ ऋण का मीनिंग ये है कि आपके किसी एंसेस्टर की आकस्मिक निधन हो गया है, मतलब कि अचानक मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो वो होता है पितृ ऋण। एक और ऋण होता है जिसे कहते हैं स्वतः निर्मित दोष, यानी कि अपने आप ही ये दोष बनता है। ये आपके कर्मों द्वारा, पिछले जन्म के आपके कर्मों द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा हिसाब बैठा है जिसमें कि आपको ये दोष लगता है। इसे लगने के कारण आपके करियर में बार बार बाधाएं आती हैं, करियर उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। तो ये जो दोष है ये कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो होता है वो धर्म के विरुद्ध बहुत खड़ा होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसके विरुद्ध बहुत खड़ा होता है, बहुत बोलता है, अटपटी बातें करता है। यह होता है स्वतः निर्मित दोष। ये कुंडली में देखा जाता है, इसमें वाणी दोष अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 10th हाउस अफ्लिक्टेड होता है जो ये दोष माना जाता है। अब जानते हैं दूसरा दोष क्या होता है। पूर्वजों के कर्मों का जो ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। जो आपके एंसेस्टर्स कर्म करके गए हैं उसमें से कई बार होता है कि बहुत अच्छे कर्म करके गए हैं, कई बार होता है जो कर्म खराब होते हैं। बाइबल में भी कहते हैं द सिंस ऑफ द फोरफादर्स आर बोर्न अपॉन देयर सन्स। तो ये जो सिंस हैं इसका आपको कर्ज उतारना पड़ेगा। कैसे उतारना पड़ेगा इसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगी। और ऋण होता है बहन का ऋण। इसमें आपका मर्क्यूरी अफ्लिक्टेड होता है, बहन का ऋण या चंद्रमा अफ्लिक्टेड होता है। इसमें आपको कहीं ना कहीं बहन के प्रति करने से आराम मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कि आपका 3rd हाउस या 11th हाउस अफ्लिक्टेड होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और उसमें चंद्रमा और मर्क्यूरी की पोजीशन हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं और ग्रहों से, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ये ऋण होता है। एक स्त्री ऋण होता है जिसमें आप देखेंगे कि ये लगता है कहीं ना कहीं आपने किसी महिला को धोखा दिया है रिलेशनशिप में, है ना। चाहे आपने एज अ फ्रेंड धोखा दिया हो या आपने शादी का पूरा विश्वास दिलाया हो, विवाह नहीं किया हो तो दोष लगता है। तो ये स्त्री ऋण होता है। स्त्री ऋण भी कई लोगों को लगता है और खासकर जैसे एक होता है ब्रह्म हत्या ऋण। इसमें ब्राह्मणों के साथ गलत करना। ब्राह्मण यानी विप्र, जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है। जन्म कोटि के ब्राह्मण अलग होते हैं और कर्म कोटि के ब्राह्मण अलग होते हैं। तो जो जन्म और कर्म दोनों से ही हो, या फिर रिपीटेड अबॉर्शंस कराना, ये भी ब्रह्म हत्या में आता है। गौ हत्या जो भी, या पशु हत्या जो भी बोले आप, बिल्ली को, कुत्ते को, श्वान को, आप किसी को भी मरवा डाल रहे हैं, है ना, जानबूझ के, तो वो एक ब्रह्म हत्या ऋण होता है। वो भी आपका एक तरीके का ऋण होता है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। क्या होता है राहु केतु का ऋण, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसमें मैंने जैसे कहा था शनि राहु केतु की भी युति हो, सूर्य राहु केतु की युति हो, चंद्र राहु केतु की युति हो। चंद्र राहु केतु हुआ तो मन से आप दुखी ही रहेंगे। सूर्य राहु केतु हुआ तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा पीड़ित रहती है। शनि राहु की केतु की युति हुई तो कर्म पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे रहते हैं। ब्रह्म ऋण मैंने आपको बता दिया। अब इन ऋणों से मुक्ति कैसे पाएं ये मैं बताऊंगी आपको अगले एपिसोड में। तो देखने के लिए ज़रूर देखिएगा मेरे YouTube या Facebook, Instagram को। थैंक यू।